हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड। आई बिलीव कि आपके अभी तक के सारे पेपर्स काफ़ी अच्छे गए होंगे। नाउ योर नेक्स्ट पेपर इज EIS SM। तो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको इस पेपर में किस तरीके से अप्रोच करना है। EIS वाला पार्ट मैं बताऊंगा, SM वाला पार्ट आपको दीपक सर बता देंगे। 50 नंबर का आपका EIS आने वाला है। एंड दोस्तों हमारे पास 5 चैप्टर है, 1 2 3 4 5। पांचों चैप्टर एग्जाम में इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली वेटेज रखते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूं कि आपको कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप EIS पढ़ना चालू करें तो प्लीज़ चैप्टर 3 से स्टार्ट ना करें। यू शुड स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपके साथ दो चीजें शेयर कर रखी है। एक तो मैराथन वीडियो आपके पास अवेलेबल है जिसमें कि मैंने 1 घंटे के अंदर पूरा की पूरा चैप्टर 2 कवर किया है। तो आप वो 1 घंटे में चैप्टर 2 देखिए। फिर उसके बाद जो मैंने चैप्टर 2 के IMP क्वेश्चंस आपसे शेयर किए हैं वो आप देखिए। आपका फोकस होना चाहिए IMP क्वेश्चंस पे, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो ऐसा हुआ है कि दोस्तों IMP हमेशा एग्जाम में आई है। बट यस, यू नेवर नो, कभी भी दिक्कत हो सकती है। इस वजह से अगर आप मॉड्यूल पूरा पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप एक बार 1 घंटे का मैराथन देख लोगे, उसके बाद मॉड्यूल पढ़ने जाओगे तो आपके लिए काफी आसानी होगी। चैप्टर 2 आपने पढ़ा जो कि काफी छोटा है, उसके बाद यू कैन मूव टू चैप्टर नंबर 5। आप है ना चैप्टर नंबर 5 की मेरी IMP को ध्यान से देखना। अगर आप देखो, उस पर गौर करोगे ना, तो ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो जाता है उसमें। चैप्टर नंबर 5 ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 5 का मैं मैराथन देखा जिसमें कि मैंने 1 घंटे में अगेन चैप्टर नंबर 5 को पूरा एक्सप्लेन किया है। देन उसकी IMP पढ़ी। टाइम मिला तो कुछ IMPs क्वेश्चन को लिख कर भी देख लिया, है ना। एग्जाम आप जैसे ऑडिट का पेपर देकर आओगे ना, तो आई विल से कि ऑडिट का पेपर देकर आने के बाद शाम को थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप 2 3 घंटे उस रात को दे देते हो तो चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 2 तो आप रात को ही खत्म कर लोगे, तो अगले दिन आपका हेडेक थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो। इसके बाद अगर आपका 5 हो जाता है, 2 हो जाता है, तो देन गो फॉर चैप्टर नंबर, इधर आप 4 जा सकते हो। 4 थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। 4th लेंदी है बट इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद भी होंगे ही सही। एंड देन गो फॉर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4। उसके बाद गो फॉर चैप्टर नंबर 1। एंड अगर टाइम मिलता है तो आप चैप्टर नंबर 3 पे फोकस कीजिएगा। अदरवाइज 3 में जो IMP है वो आप कर कर जाओ। दैट्स इट। अगर आपको 3 में पढ़ना ही है तो एक तो कंट्रोल वाला पार्ट के अंदर आप इस बार एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़कर जाना। कंट्रोल वाले पार्ट में कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शन। ऑडिट फंक्शन के अंदर एक तो मैनेजरियल कंट्रोल है और एक एप्लीकेशन कंट्रोल। तो मेरे हिसाब से वो कंट्रोल पढ़ रहे हो तो एप्लीकेशन कंट्रोल पढ़कर जाना। फिर डेटा वाला जो पार्ट होगा ना, तो डेटा वाला पार्ट में बिग डेटा और डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग, ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ना। मतलब सेलेक्टिव रहना उसमें। आप बिल्कुल चैप्टर नंबर 3 को आप पूरा कवर नहीं कर पाओगे, ये बात आप मान के चलिए। इसलिए चैप्टर 3 के अंदर आप कंट्रोल वाले के अंदर एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़ना, मेरे हिसाब से वो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं थोड़े ज्यादा। और डेटा वाला, ऑडिट वाला पार्ट छोड़ दो भाई, मत टाइम वेस्ट करना, मत टाइम वेस्ट करना। ऑडिट वाले पार्ट के शुरू के 4 क्वेश्चन ऑडिट ट्रेल तक है ना, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स है, ऑडिटिंग के टूल्स है, वह स्नैपशॉट टेक्निक एंड ऑल दोस थिंग एंड ऑडिट ट्रेल, वो पढ़ कर जाओ, वो पढ़ कर जाओ। दैट्स इट। अगर आपको लिमिटेड रखना है तो डेटा वाले पार्ट में ये 3 क्वेश्चन पढ़ लो, कंट्रोल वाले पार्ट में ये पढ़ लो। और नहीं तो देखो दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 को एकदम लास्ट प्रायोरिटी यही है। आपको मैंने कुछ चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी दे रखे हैं। चैप्टर 4 के, चैप्टर 5 के एंड चैप्टर 2 के आपके पास हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। किसी के पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं फटाफट से उसको सेंड कर दूंगा। मैराथन वीडियो आपके पास अवेलेबल है एंड IMP क्वेश्चन अवेलेबल है। सीक्वेंस यही रखना, जो भी चैप्टर पढ़ो पहले मैराथन देख लो, देखना हो तो, नहीं देखना कोई बात नहीं, आता है खुद से रिवाइज करो, IMP देखो, आगे बढ़ो। That's it. And I wish you all the best for your exams. Thank you.